अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूं। आज ये गुलाब जामुन मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी। सिर्फ 1 कप दूध के साथ इसको बना के हम तैयार करेंगे और ये झटपट से बन के तैयार हो जाती है। कभी भी अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाएँ, जितनी देर में खाना बन के तैयार होगा इतनी देर में ये बन जाती हैं। आधा घंटा लगता है इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको बना के आप लोग सर्व कर सकते हैं मेहमानों को, चाहे तो पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा पाउडर मिल्क। तो 1 कप के बराबर हम ले लेंगे पाउडर मिल्क। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। 1 पिंच ऐड करेंगे इसमें बेकिंग सोडा। मैदा ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून के बराबर। सूजी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इलायची ऐड करेंगे। इलायची के दाने ले लिए थे मैंने, उसको थोड़ा सा कूट लिया था, 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी या फिर आप लोग बटर भी ऐड कर सकते हैं, 1.5 टीस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं असली घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं घी। असली घी से अच्छी खुशबू आ जाती है, इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ। अब क्या करना है, आपने घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है पाउडर मिल्क के साथ। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। बस हाथ से इस तरह से रब करते चले जाएंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसकी निशानी ये है, आपने क्या करना है, थोड़ा सा पाउडर मिल्क लेना है हाथ में और मुट्ठी बंद करके देखेंगे। जब मुट्ठी बंद हो रही है तो इसका मतलब सही है इसके अंदर घी। और अगर ये बिखरने लगे तो आपने बहुत थोड़ा सा घी और ऐड कर देना है इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। तो पहले हम सेंटर में थोड़ी सी जगह बनाएंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दूध, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। और जो लोग अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते वो इसका डो सिर्फ दूध के साथ बना सकते हैं। मतलब आपने खाली थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करना है इसके अंदर और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करना है। तो देखिए अंडे को और दूध को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अभी मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें दूध ऐड किया है। अगर आप लोगों को लगेगा आगे कि इसमें अगर ज़रूरत है तो हम ऐड करेंगे, नहीं होगी तो हम इसी के साथ इसका डो बना लेंगे। तो आपने क्या करना है, स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करना है, स्टार्ट करना है। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए और ये थोड़ा सा स्टिकी डो बन के तैयार होगा। इसको आपने कोई गूंदना नहीं है, 2 मिनट लगते हैं इसको बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस मैं स्पैचुला की मदद से इसी तरीके से इसको मिक्स करती चली जाऊँगी। और यहाँ पर मुझे लग रहा था इसके अंदर दूध थोड़ा सा कम है, तो मैंने 1/2 टेबल स्पून के बराबर और ऐड किया है और इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो ड्राई पाउडर था वो मिक्स नहीं हो रहा था अच्छी तरीके से। गुलाब जामुनों का जो डो बन के तैयार होता है वो इतना ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। अगर थोड़ा भी हार्ड होगा तो आपकी गुलाब जामुनें अच्छी नहीं बनेंगी, उसके अंदर गुठली भी पड़ सकती है। तो देखें गूंथते गूंथते इस तरह से हो गया। ये थोड़ा सा स्टिकी होगा, इसको हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद आके हम इसको चेक करेंगे। तो जितने उसको हमने 5 मिनट का रेस्ट दिया है, हम शीरा पकने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर शीरे के लिए मैंने 2 कप पानी लिया है। 2 कप के बराबर हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने बस इसको एक बॉयल आने तक पकाना है, क्योंकि हम पाउडर मिल्क की बना रहे हैं गुलाब जामुन। तो इसके अंदर शीरा जो है वो थोड़ा पतला ही रखते हैं, गाढ़ा नहीं करते हैं। तो बस 5 मिनट लगेंगे इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए चीनी का दाना जो है वो घुल गया है। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको साइड पे रखेंगे। इतने हम बना लेते हैं गुलाब जामुनों के बॉल्स। और हाथ पे मैंने थोड़ा सा लगाया है ऑयल, ताकि स्टिक ना हो। उसके बाद आपने छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। अच्छा, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो डो है इससे मैं तकरीबन 21 या फिर 20 के बराबर
बॉल्स बना के तैयार करूँगी। तो देखें आपने छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है क्योंकि ये साइज़ में डबल हो जाएंगी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए, इसमें कोई क्रैक नहीं होने चाहिए। सारी बॉल्स बन गई हैं और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, 5 मिनट पहले ही रखा था। ऑयल जो है इसके लिए बिल्कुल हल्का गर्म चाहिए। जब आप ये बॉल्स ऐड करेंगे तो बबल्स कुछ सेकंड बाद बननी स्टार्ट हो, इतना गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी जो गुलाब जामुन है वो अच्छी पक के नहीं तैयार होंगी। और कुछ सेकंड के बाद क्या होगा, इसमें बबल्स बनने स्टार्ट होंगे और ये खुद ही फ्लोट होके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगी। और आँच का आपने ख्याल रखना। इधर मैं आपको चूल्हे की आँच दिखा देती हूँ। तो देखिए बिल्कुल धीमी आंच पे ये पक रही हैं और जैसे ही सारी फ्लोट होकर ऊपर आ जाएंगी फिर आपने थोड़ी सी आंच बढ़ा देनी है, बिल्कुल आधा इंच के बराबर थोड़ी सी और बढ़ा दीजिएगा आंच को। और उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है और इसको टच नहीं करेंगे, सिर्फ आपने तेल के अंदर स्पून को हिलाना है ताकि थोड़ी सी फ्लोट होनी स्टार्ट हो जाए, मतलब ये घूमना स्टार्ट हो जाए ताकि चारों तरफ से पकने लग जाएं। जब तक इसके ऊपर हल्का हल्का सा कलर नहीं आ जाता जब तक आपने इसको इसी आँच पर पकाना है। और उसके बाद थोड़ी सी और आँच बढ़ा के आप स्पून की मदद से इसको मिक्स करते करते फ्राई कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। तो देखिए कितना अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ रहा है। और अब मैं स्पून चेंज करूँगी जैसे इसके ऊपर कलर आने लगेगा थोड़ा डार्क सा। और उसके बाद आपने इस तरह से इसको घुमाते जाना है, बिल्कुल हल्का सा रखना है, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा गुलाब जामुन पे क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होती हैं। हल्का सा बस स्पून रखेंगे, जो चावलों वाला स्पून होता है वो लिया है मैंने। और इसको आपने घुमाते रहना ताकि इक्वल इसकी कुकिंग हो इसके ऊपर ना। तो इस तरह से बस हम घुमाते जाएंगे और जितना आपको कलर चाहिए गुलाब जामुनों का उतना आप कलर दे दीजिएगा। मैं लाइट कलर की बना रही हूँ गुलाब जामुन, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं दूँगी इसको। तो बस हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आएगा, उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए फ्राई हो गई हैं ये। निकालने के बाद आपने डायरेक्टली शीरे में ही ऐड कर देना है। शीरा इस वक्त गर्म होना चाहिए, गुलाब जामुन भी गर्म है, तो गर्म शीरे में ही आपने इसको ऐड करना है और इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। और उसके बाद मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी 2 से ढाई घंटे के लिए। 2 से ढाई घंटे बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखें पूरा जो ये सॉस पैन था फुल हो गया है और ये बहुत अच्छे साइज़ की बन के तैयार हुई हैं और ये बहुत सॉफ्ट बनती हैं। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने ये घर में बनाई हैं, झटपट से बन जाती हैं। जितनी देर में आप मेहमानों के लिए खाना बनाएंगे उतनी देर में ये साइड भी हो जाएंगी। तो देखिए अब ऊपर से मैं थोड़ा सा शीरा ऐड कर दूँगी इसके और मैं इधर आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा गार्निश कर दें इसको पिस्ता बादाम के साथ। अभी देखिए बहुत सॉफ्ट बनके तैयार हुई थी, मुंह में जाके घुल जाएंगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनती बेहद मज़ेदार है। अंदर देखें कितना परफेक्ट जाल बनके तैयार हुआ है इसके और बहुत सॉफ्ट भी बनी थी है। अगर आप लोगों ने मेरी यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।